नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का जो विषय है कि गंडमूल नक्षत्र जो है उनकी शांति क्यों आवश्यक है। दूसरा, चौराहे को अशुभ क्यों बताया गया है। हालांकि 27 नक्षत्र हैं, फिर भी इन 6 नक्षत्रों को क्यों चुना गया कि इसमें अगर जातक उत्पन्न होता है तो उनकी मूल शांति या फिर गंडमूल नक्षत्र शांति करनी आवश्यक है। आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 6 नक्षत्र हैं, रेवती, अश्वनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल। ये 6 नक्षत्र है। यदि इन नक्षत्रों में कोई जातक उत्पन्न होता है तो उसकी मूल शांति करनी आवश्यक है। लेकिन क्यों, क्या वैज्ञानिक कारण है जिसके कारण जो है मूल शांति करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मूल नक्षत्र शांति को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संध्या क्या होती है, संधि क्या होती है। यदि संध्या या संधि विषय को अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि 27 नक्षत्रों में से केवल 6 नक्षत्रों की शांति क्यों बताई गई है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सा तो संध्या समाख्याता मुनिभिः तत्वदर्शिभिः। एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, अहोरात्रस्य, अहो रात्र मतलब दिन और रात्रि की संधि, जब दिन और रात आपस में मिलने वाले हों, जब आकाश में सूर्य नक्षत्र नहीं हो, वो काल संध्या काल कहा गया है, संधि काल कहा गया है। किनके द्वारा? मुनिभिः तत्वदर्शिभिः। जो तत्वदर्शी हैं, जो हमारे मुनि ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने कहा है। तो इसके अंदर जो है बताया गया है कि जो संध्या काल होता है, संधि काल जो होता है, वो अद्भुत समय होता है। देखिए, संध्या काल जब कोई चीज आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा बहुत ही व्यापक पैमाने में होती है। इसलिए कहा गया है कि जब प्रातः संध्या हो या सायं संध्या हो, उसमें हमें दीप ज्योति का विधान या पूजा आरती अर्चना का विधान हमें बताया गया है। कारण कि उस समय एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका हम विशेष फायदा, विशेष लाभ उठा सके। नहीं तो 24 घंटे में हम कभी भी पूजा पाठ यज्ञ आदि कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल में, प्रातः संध्या में और सायं संध्या में विशेष फल देने वाली होती है। इसी प्रकार से चौराहा होता है। चौराहे में 2 रास्तों की संधि जब होती है, जो जहाँ पर संधि होती है उस जगह विशेष ऊर्जा होती है। यदि हम उसमें से गुजरते हैं तो वो ऊर्जा हमारी ऊर्जा को अनियंत्रित कर देती है, जिससे कि हमें मानसिक या शारीरिक कष्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये एक विषय है। अब इसी प्रकार का जो विषय है वो नक्षत्रों के साथ भी घटित हो रहा है, क्योंकि 2.25 नक्षत्र से एक राशि का निर्माण होता है। इसी प्रकार से 2.25, 2.25, 2.25, 2.25 4 राशियों के बाद जो है राशि भी समाप्त हो जाती है, नक्षत्र भी समाप्त हो जाता है, अगली राशि प्रारंभ होती है, अगला नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाता है। 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। इसी प्रकार से मेष राशि 2.25 नक्षत्रों से बनी, वृष राशि 2.25 नक्षत्रों से बनी, मिथुन राशि 2.25 नक्षत्रों से बनी और कर्क राशि 2.25 नक्षत्रों से मिली। जो 4 बार घटित हुआ था वो एक बन गया। जो 2 नक्षत्र जुड़े थे वो 8 नक्षत्र हुए और जो 2.25 नक्षत्र 4 बार थे उसका 1 नक्षत्र हुआ। अर्थात 4 राशियों बाद, 9 नक्षत्रों के बाद राशि भी समाप्त हुई, राशि पूर्ण हुई, क्योंकि कर्क राशि वहां पर पूर्ण हुई और सिंह राशि का प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्क राशि में अश्लेखा नक्षत्र पूर्ण हुआ और सिंह राशि में मघा नक्षत्र प्रारंभ हुआ। इस तरह दोनों राशियों की, दोनों नक्षत्रों की आपस में संधि होती है। जब चंद्रमा
इस जगह से गुजरता है तो वो भी अद्भुत एक वातावरण को प्राप्त हो जाता है, जिससे कि जातक की मानसिकता भी अद्भुत और अनियंत्रित हो जाती है। क्योंकि दोनों की ऊर्जा जब आपस में मिलती है तो विशेष ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है। जब जातक का चंद्रमा जन्म समय में इस वातावरण से, इन नक्षत्रों के समाप्ति और प्रारंभ काल से गुजरता है या संधि काल से जब गुजरता है, तो जातक के अंदर विशेष मानसिकता होती है, विशेष मानसिकता को वह प्राप्त कर लेता है। उसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। अब अधिक तीव्रता के कारण वह अनियंत्रित हो जाती है। देखिए, अधिक बुद्धि होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि अनियंत्रित हो जाना ये जो है समस्या में डालने वाली वस्तु है। तो इसलिए जिस प्रकार से हमारे घर में 220 वोल्ट की जो है बिजली की ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, यदि 220 से अधिक, बहुत अधिक मात्रा के अंदर बिजली आ जाए। अब देखिए, बिजली का बहुत ही अधिक उपयोग हम कर रहे हैं आज। टीवी में, फ्रिज में, कूलर, एसी, जितने भी चीज़ें हैं सभी जो है बिजली से चल रही है और बिजली बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार से मानसिकता, बुद्धि, ज्ञान ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है, लेकिन बहुत अधिक और अनियंत्रित मात्रा में हो जाए। अब जैसे ऊर्जा ही है, ऊर्जा बहुत ही अधिक और अनियंत्रित मात्रा में हो जाए तो वो प्राणघातक सिद्ध होती है। इसी प्रकार से जो मानसिकता अधिक मात्रा में, अनियंत्रित मात्रा में हो जाने से वो जो है मानसिक और शारीरिक कष्ट देने वाली होती है। इसलिए जो है मूल नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों में से केवल 6 नक्षत्र जो हैं उनकी शांति करवानी आवश्यक है। देखिए, नक्षत्रों के चरण जो हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो इन 6 नक्षत्रों के 4-4 चरण में विशेष अलग अलग फल हैं। वो एक अलग विषय है, किंतु जो जातक नक्षत्र में, गंड मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, उसकी शांति करवानी आवश्यक ही आवश्यक है। चाहे उसके नक्षत्र चरण का फल शुभ हो, चाहे उस जातक के नक्षत्र चरण का फल अशुभ हो। इसकी शांति के, मूल नक्षत्र शांति के विषय में हम एक विशेष और वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी जो है हमारे इस चैनल पर जल्द से जल्द आने वाली है। तो मैं एक छोटा सा विषय इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे मूल नक्षत्र में जो सामग्री भी यूज होती है, प्रयोग में लाई जाती है, वो भी मूल से जुड़ी हुई है। मूल का अर्थ होता है जड़, और जड़ से संबंधित क्या क्या है, जैसे पत्ते हैं, मिट्टी, कंकर, जल, हल, है ना, ये सब चीज़ें जो है मूल से जुड़ी हुई है। इसलिए मूल शांति में आपने देखा होगा कि 27 जगह के पत्ते, पेड़ों के पत्ते, 27 जगह का पानी, 27 जगह की मिट्टी या कंकर, हल आदि का जो है हम वो इकट्ठा कर लेते हैं सारा सामान। 27 इसलिए होता है क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और जो मूल से संबंधित जुड़ी हुई सामग्री को हम इकट्ठा करते हैं। तो ये जो है मूल शांति के ऊपर एक विशेष आपको जो है मैंने तत्वों को बताया है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, सब जगह आप जहाँ पर शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर भी जो है क्लिक कर देंगे ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।